गुड मॉर्निंग बच्चों हम सभी इतिहास के पहले लेसन फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बास्तील के दुर्ग का नेस्तनाबूद होना, यानी बास्तील के दुर्ग का विध्वंस। इससे पहले हम सभी ने एस्टेट्स जनरल की बैठक के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? स्टेट्स जनरल की बैठक के बारे में, और हमने जाना कि किस तरीके से जो जनसाधारण के प्रतिनिधि थे उन्होंने राजा के सामने मांग रखी कि इस बार सभा के प्रत्येक सदस्य के द्वारा मतदान कराया जाए, लेकिन जो राजा था यानी लुई 16वां उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और विरोध स्वरूप जो जनसाधारण के प्रतिनिधि थे वो सभा के बाहर चले आए। और 20 जून को जो जनसाधारण के प्रतिनिधि थे वे वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और ये शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेंगे तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी। ठीक, तो ये था स्टेट्स जनरल की बैठक। अब हम जानेंगे कि जो बास्तील के दुर्ग का विखंडन था वो कैसे हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जो फ्रांस की जनता थी वह राजा के कार्यों से असंतुष्ट होती जाती थी और पूरे फ्रांस में आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी थी। तो जिस समय जो नेशनल असेंबली थी वह क्या कर रही थी, फ्रांस के संविधान यानी फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। यानी जिस समय जो नेशनल असेंबली थी वह फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी थी। यानी पूरा फ्रांस जो था वह आंदोलित हो रहा था। और क्या हुआ था कि उस समय कड़ाके की ठंड पड़ी थी और जिससे क्या हुई थी, फसल खराब हो गई थी। क्या हुआ था, यानी कड़ाके की ठंड पड़ी थी जिसके कारण क्या हुआ था, फसल खराब हो गई थी। और जब फसल खराब हुई तो पाव रोटी के दाम बढ़ गए। क्या हुआ, पाव रोटी के दाम बढ़ गए। अब जब कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी, तो इस स्थिति में जो बेकरी मालिक थे वह इसका फायदा उठाने लगे और वो क्या हुए, जमाखोरी में जुट गए। जो बेकरी मालिक थे वो क्या हुए, जमाखोरी में जुट गए। महिलाओं को बेकरी की दुकानों के सामने बहुत घंटों लाइनें लगानी पड़ती थी जब जाके उनको कोई सामान मिल पाता था। तो घंटों इंतजार करने के बाद महिलाएं नाराज हो गई और उन्होंने क्या किया, दुकान पर धावा बोल दिया। क्या किया, दुकान पर धावा बोल दिया। ठीक, अब और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो सम्राट था उसने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दिया। क्या किया, पेरिस में प्रवेश का आदेश दे दिया था। और जिसके चलते जो भीड़ थी वह क्रोधित हो गई और उसने क्या किया, 14 जुलाई को जुलाई 1789 को क्या किया, बास्तील के दुर्ग पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि जो फ्रांस की जनता थी वह बास्तील के दुर्ग को एक निरंकुश शासन का सबसे बड़ा पर्याय समझती थी, इसीलिए उसको क्या किया, बास्तील के दुर्ग को विखंडित कर दिया और वहां पर जितने भी हथियार थे उनको अपने अधिकार में ले लिए। फ्रांस की यानी फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई 1789 में जब बास्तील के दुर्ग का विखंडन हुआ तो ये घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्रांति पूरी प्रक्रिया में आ चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ कि आक्रमण कर दिया और
देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने पहाड़ों पर लठैते लुटेरों के गिरोह बुलाए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। और आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से क्या किया, ग्रामीण यानी गांव में जो किले बने थे उनको ध्वस्त कर दिया और वहां से जितने भी लगान संबंधी दस्तावेज थे उनको जलाकर राख कर दिया और जितने भी अन्न भंडार थे उनको लूट लिया। अब क्या हुआ, जब ये सारी बातें राजा को पता चली, यानी जब लुई सोलहवां तक ये सारी बातें गई तो क्या हुआ, लुई सोलहवां इन सब चीज़ों से डर गया। यानी लुई सोलहवां को इन सब चीज़ों का भय हो गया और कि कैसे कैसे जो हमारी जनता है वह उग्र होती चली जा रही है। और उसने क्या किया कि नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और मान लिया कि अब से सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा और 4 अगस्त 1789 यानी 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया और कुलीन और पादरी जो थे उनको अपने विशेषाधिकार त्यागने पड़े। कुछ ने तो फ्रांस त्याग कर विदेशों में शरण ली और कुछ वहीं रहे, लेकिन उनको अपने विशेषाधिकारों को त्यागना पड़ा और जितने भी धार्मिक कर थे उनको समाप्त कर दिया, यानी जितने भी धार्मिक कर थे उनको समाप्त कर दिया गया। और जो चर्च के स्वामित्व वाली भूमि थी, यानी चर्च के स्वामित्व में जितनी भी भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे, क्या 20 अरब लिब्रे की संपत्ति क्या हुई, सरकार के हाथ में आ गई। तो बच्चों ये था बास्तील के दुर्ग का विखंडन, कि किस तरीके से बास्तील के दुर्ग का विखंडन हुआ।